नमस्कार बच्चों, गुरुदेवा अंतरजाला क्लास को सुस्वागत। मैं निरंजन। 8वीं कक्षा का चौथा पाठ शिक्षा। पिछले कक्षा में इस कविता का कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह का परिचय और इस कविता का उद्देश्य के बारे में हम लोग चर्चा कर दिया। आज इस समय इस अवधि में हम लोग इस पाठ में या इस कविता में दिए गए कुछ शब्दार्थ और इस कविता का भावार्थ हम देखेंगे। मैंने बताया गया आपको इस कविता का उद्देश्य क्या है। बिना परिश्रम यश नहीं प्राप्त कर सकता है। हाँ, परिश्रम के बिना कोई सपना पूरा नहीं होता है या अनुभव में या शिक्षा प्राप्त होता है। दोनों विचार यहाँ दिए गए हैं इस कविता से द्वारा ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनका जन्म 1892 में हुआ, इनका मृत्यु 1960। इनका जन्म रीवा, झांसी के पास रीवा नामक गांव में उत्तर प्रदेश जन्म होता है। इनका पिताजी का नाम जगत बहादुर सिंह था और माताजी का नाम प्रभुराजा कुंवरी। और इनका प्रारंभिक शिक्षा घर पर भी हुई। पिताजी एक संस्कृत पंडित थे या पंडित थे। पिताजी को देख रेख कर इन्होंने घर में अभ्यास किया, पढ़ने का और लिखने का अभ्यास किया। और 13 उम्र में इन्होंने अंग्रेजी विषय पढ़ने को प्रारंभ किया और तब इनका पिताजी का मृत्यु हुई। इसके बाद इनका गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहित इन्होंने मैट्रिकुलेशन बाद आगे पढ़ ना सके और इनके प्रोत्साहित से इन्होंने अनेक कविताएं और काव्य रचना किए हैं। कुछ इन्होंने रचना किया सरस्वती पत्रिका में प्रकट भी हुई है। जगदालोक इनका प्रमुख काव्य है और ग्रामिका और जगदालोक इन दोनों काव्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको पुरस्कार भी हुआ। और इनके अलग लिखा हुआ काव्य माधवी, मानवी, सुमन, ज्योतिष्मती, कांदबिनी और इनका रचना किए काव्य संग्रह है। कौन? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। शब्दार्थ हम देखेंगे, सरल शब्दार्थ है। क्या है? दुनिया मतलब दुनिया, जगत, वर्ल्ड। लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा है, स्मॉल। और चंग मतलब पतंग मतलब काइट। उर छाती, उर मतलब क्या है? छाती, सीना, चेस्ट। वारीधर मतलब बादल, क्लाउड। गिरी मतलब पर्वत, माउंटेन। छेद मतलब छिद्र, ब्रेक या चक्कर काना, इधर उधर घूमना है, रोमिंग, इधर उधर वॉन्डरिंग, यहाँ वहां चलना है, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। जब उसको चक्कर काना कहते हैं। चक्कर काना मतलब इधर उधर घूमना है। तो यहाँ इस कविता में ये सब इस कविता में उपयोग किया सरल और ग्रामिक भाषा है। हम बोलचाल की भाषा है। इनकी रचना कैसा है? बोलचाल की भाषा रचना किए है कवि गोपाल शरण सिंह, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी। सरल भाषा है, बोलचाल की भाषा हम बातचीत कर सकते हैं ना, सरल भाषा में कविता रचना किए है। तो पहला कविता भाग। शिशु ने दुनिया में आकर, शिशु छोटा बच्चा शिशु कहलाता है। 1 या 2 या 3 महीने का बालक या बालिका को क्या कहलाता है? शिशु कहलाता है। शिशु अवस्था में हम कैसे रहता है? शिशु ने दुनिया में आकर, when we are getting the birth,
कब हम कैसे आते हैं? रो रो कर हंसना सीखा। हम रोते हैं, तब हम छोटा बालक और बालिका के समय हम रोते हैं हमेशा, और रो कर हम लोग माँ या बाप आए तो या बहन आए तो तब हम हंसते हैं, उनके साथ खेलते हैं। या शिशु उस तरह रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा। लघु होकर, छोटा होकर, एकदम बड़ा नहीं हुआ हम लोग। हम आप और मैं एकदम बड़ा नहीं हुआ। उदाहरण पेड़ पहले क्या होता है? बीज होता है। ओके, वो बीज को हम धरती में उगाते हैं, वो पानी डालते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल या 2 साल के बाद यहाँ पौधा होते हैं। पौधा वो 5 साल के बाद एक छोटा पेड़ होता है, और 10 साल के बाद वो बहुत बढ़िया पेड़ होता है। 10-20 साल के बाद वो फूल देता है, फल देता है, लकड़ियां देते हैं। तो यहाँ शिशु वैसे ही लघु होकर बढ़ना सीखा। लघु मतलब छोटा। पहला शिशु कैसा था? लघु था। गिर गिर कर चलना सीखा। चलने का समय, हम आने जाने का समय, खेलने का समय, हम गिरते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। शिशु ने, आपके घर में छोटा बालक है तो आप, बालिका है तो आप देखिए शिशु ने कैसा आते हैं, जाते हैं, गिरते हैं और नाचते हैं, है ना? तो शिशु की मजाक देखिए, छोटा बालिका या बालिकाओं का मजाक देखिए। यह कह रहा है ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी। या सीखने का क्रम, इसका उद्देश्य है हम कैसा सीखा। सीखा मतलब लर्न। हम कैसे सीख सकते हैं? हाउ वी आर लर्निंग, हाउ वी हैव लर्नड, हाउ वी हैव ग्रोन आवरसेल्फ। कितने ही चक्कर खाना, इधर उधर घूमना। हाँ, चंगों ने चढ़ना सीखा। चंग मतलब पतंग एकदम नहीं आते हैं। पतंग खेलने का समय हवा जरूरत चाहिए। हाँ, इधर उधर चलते हैं, गिरते हैं। हाँ, चक्कर खाकर एकदम गिर सकते हैं, फिर वापस चलते हैं। हाँ, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। आप चंगों से खेलते हैं ना, पतंग बनाकर आप हवा में या मैदान में आप लोग खेलने का समय वो गिर कर चक्कर खाकर इधर उधर चलकर एकदम आगे या बड़ा होते हैं, बढ़ते हैं। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। उर छेद कर, उर छिद्र। हाँ, उर मतलब क्या है? छाती, सीना। छेद मतलब छिद्र। हाँ, अब एकदम मुरली मतलब फ्लूट। हाँ, would you like if you want to play the flute, एकदम नहीं आते हैं। At a time we are not learning that। 1 बार, 2 बार, 3 बार हम गा कर वो गाने के लिए, या हमारा सीना चेस्ट, वी आर गेटिंग द पेन हियर, राइट? दर्द होते हैं, तब अंतिम क्या आते हैं? वो गाने के लिए आते हैं। मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारीदरों ने, मिट मिट कर वारीदरों ने, वारीदर बादल। एक बादल से नहीं आते हैं बारिश, वो वारीदरों, अनेक वारीदरों आते हैं एकदम। हाँ, पानी बरसाना सीखा। एक एक बूंदे का पानी का कण, बूंद बूंद कण होकर पानी बरसते हैं, बारिश के रूप में आते हैं। एकदम बारिश नहीं आते हैं, वो बादल टकराते हैं, टकराने के बाद
बूंद बूंद पानी से पानी बरसाते हैं, बरसाना होता है, बारिश होता है। तब तर गिरिवर से गिर गिर कर वो पानी कहाँ गिर सकते हैं? तर गिरिवर, तर पर्वत, तर गिरी पर्वत, पर्वत पर या नदियों में गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। वो पानी आते ना बरसाते हैं पर्वत में, वो पानी नदियों में बहना सीखा। कैसे कहलाता है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ने एक अच्छा आदमी होने के लिए, एक अच्छा शिक्षा पाने के लिए कितना मुश्किल करना है हमारे जीवन में, यह विचार प्रकट कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चों, आप आपके जीवन में वैसे ही है। आप खुद परिश्रम के बारे में या अनुभव के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जीवन बहुत आसान नहीं है। क्या है? माँ बाप हमें जन्म दिया, फिर भी इस जीवन में खुद हमारा कार्य या हम सीखने के लिए हम जरूरत आसक्ति से द्वारा, श्रद्धा से द्वारा सीखना चाहिए। सीखे तो हम अच्छा शिक्षा होता है या अच्छा शिक्षा प्राप्ति होता है। इस कविता का मूल उद्देश्य है कवि ठाकुर गोपाल शरण सिम्हा। एक एक कविता में एक एक उदाहरण में दिया। पानी कैसे नदी होता है, मुरली कैसे गा सकते हैं, मुरली का वाद्य या मुरली का आवाज कैसे आ सकते हैं, या अभ्यास करना है। एकदम नहीं आते हैं। साइकिल, आपको साइकिल देखिए उदाहरण, बहुत साइकिल एकदम नहीं आते हैं। रोज हम अभ्यास करना है। फिर कुछ समय हम गिरते हैं, कुछ समय हम घायल होते हैं। अंतिम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हम सीधा साइकिल चढ़ सकते हैं। यह उदाहरण एक पद में शिशु की बढ़ने का सीखा, शिशु का अनुभव, शैशवावस्था में हम लोग क्या क्या किया, यह विचार इस कविता से द्वारा दिया गया है। शिक्षा प्राप्त होने के लिए कुछ ना कुछ, या विद्यालय में या विद्यालय के बाहर, आप मैकेनिक होने के लिए वो मैकेनिक में गैरेज में कितना काम करना है, वो गैरेज वाला, एक किसान होने के लिए, एक ड्राइवर होने के लिए, एक अच्छा टाइलर होने के लिए, एक अच्छा बढ़ई होने के लिए, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन होने के लिए, एक अच्छा इंजीनियर होने के लिए, अच्छा डॉक्टर होने के लिए या शिक्षक होने के लिए कई स्थल में या कई जगह में क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। अनुभव जरूरत है। बिना अनुभव कुछ ना काम नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कवि ने कह दिया शिक्षा जरूरत है। शिक्षा कैसे पाना? अनुभव के द्वारा पाना है। यह एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज एसेंशियल इन nowadays. Without experience, we cannot lead our life. With experience, we are going to learn a perfect education in our life. That's called as perfect education या good education. एक अच्छा शिक्षा मिला है या मिलते हैं कब? अनुभव के द्वारा। यह विचार कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने कोशिश किए हैं बच्चों के लिए। बच्चों, आप याद रखिए, आपके मन में आप कुछ परिश्रम से द्वारा पढ़िए, परिश्रम से द्वारा पाइए, परिश्रम से द्वारा आपका सपना पूरा कीजिए। यह विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी। मैं भरोसा रखता हूं यह कविता आपको बिल्कुल पसंद है, आपको बिल्कुल समझ गए इसका भावांत क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। बिना अनुभव हम कोई या किसी ना काम पूरा नहीं कर सकता या किसी शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकता।
अनुभव जरूरत है, अनुभव जरूरत चाहिए। सो यह और अनुभव के साथ परिश्रम भी चाहिए। तो दोनों रहे तो हम अच्छा शिक्षार्थी वाला आदमी होते हैं, या अच्छा नागरिक होते हैं, या अच्छा शिक्षा आदमी होते हैं। इसलिए कविता का आशय या कविता का शीर्षक दिए है शिक्षा। तो मैं भरोसा रखता हूं इस कविता से बिल्कुल आपको पसंद है, आपको बिल्कुल समझ गए। कोई संदेह है तो, कोई विचार ना समझ पाए तो आप अगला कक्षा में या इंटरेक्शन क्लास में आप बिल्कुल प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर बता दूंगा आपको। कुछ मैं इंतजार करता हूँ, कुछ बच्चे ने इंटरेक्शन क्लास में प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं, आप प्रश्न पूछिए, जरूरत है, आपको मौका देता हूं मैं। ओके, मैं इस कविता के अलावा और एक लोकोक्ति कहने के लिए इच्छा करता हूं। क्या है लोकोक्ति? लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति का मतलब थॉट। ओके, क्या है? या अनुभव शिक्षण अनुभवी होता है, या अनुभवानुभूति कहलाता है। इसका अर्थ है कब आदमी अनुभव शिक्षण पा सकते हो, तब इनका अनुभवानुभाव को दूसरों को कहलाता है, दूसरों को सीख सकते हैं। इसका मतलब है एक्सपीरियंस एंड लर्निंग मेक देम टू एक्सपीरियंस टू अदर। experiential learning to make them to learn experiential learning for them. So यह क्या है? ಅನುಭವದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನುಭವದಿಂದ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗೆ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ। इस कविता का उद्देश्य है अनुभवी शिक्षणार्थियों को अनुभवी शिक्षण देकर, अनुभवानुभव देकर उनको अच्छा नागरिक बनने के लिए कोशिश कर सकते हैं। यह इस कविता का उद्देश्य है। आप जरूरत पढ़िए, 2 या 3 बार पढ़िए, समझिए और प्रश्नोत्तर भी लिखिए। अगला कक्षा में इंटरेक्शन क्लास में मिलेंगे बच्चों। आपको मेरा प्रणाम।